सो नीट यूजी 2026 तैयारियां चल गई हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी अफवाहें यानी कि रूमर्स अलग ही फैल रहे हैं, अलग अलग तरीके के। जैसे कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बार फिर से ये बड़ा और एक क्लियर वार्निंग समझ लीजिए जो एस्पिरेंट्स को दी है हाल ही में। दरअसल एग्जाम पास आ गए हैं, लेकिन टेलीग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भर चुके हैं फुली फेक क्लेम्स के साथ। वो है नीट पेपर लीक को लेके। नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, ऐसा सभी का कहना है। और जिन लैक ऑफ एस्पिरेंट्स जो पूरा एक आंकड़ा है, उनके बीच पेरेंट्स भी जरूर परेशान है। एनटीए ने इस सभी खबरों की पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट जरूर दी है और साथ ही कहा है कि एग्जाम से जुड़े सारे मटेरियल बिल्कुल साफ और क्लियर है, अभी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इसी के जरिए अपनी प्रिपरेशन में लग भी चुके हैं और उनको लगता है बस इसी की प्रिपरेशन करनी है और आगे कुछ नहीं करना है। पेपर लीक की बातें अगर हम समझे तो बिल्कुल झूठी इस बार है, जो हमेशा से हर एक एग्जाम में कुछ दिनों पहले चलती है। और ये मैसेज पे यकीन करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी होगी। एजेंसी ने इस बार क्लियर कर दिया है कि स्टेज के बहुत से स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इस बार रूल्स हैं, फॉलो करने के लिए आपको जरूर आगे बढ़ना होगा और सारे अगर देखें कंडीशंस को भी मानना होगा, क्योंकि मटेरियल पूरी तरीके से साफ और क्लियर है। कुछ भी चीजें ना लीक हुई है और ना शायद आगे होने वाली है। एनटीए ने स्टूडेंट्स को यह भी जरूर कहा है कि अगर उन्हें कोई भी ऐसी फेक इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो एक चीज कर सकते हैं और वो है तुरंत साइबर क्राइम अथॉरिटीज से डायरेक्ट एनटीए को रिपोर्ट जरूर भेज के इन सभी अफवाहों पे रोक लगा सकते हैं और ये कार्य पूरा करने के लिए भी उनको जरूर थैंकफुल कहा जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बार एग्जाम को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काफी सख्ती दिखाई थी, जिसके लिए इस बार काफी कॉन्फिडेंट है एनटीए। मेडिकल कमीशन ने भी इस बार देश भर के मेडिकल कॉलेजेस को जरूर ऑर्डर दे दिए हैं कि 2 मई और 3 मई को अपने स्टाफ को छुट्टी यानी कि लीव ना दे। दोनों दिन लीव बिल्कुल ना देने की सलाह है ताकि एग्जाम के दिन कोई भी रुकावट ना आए। और ये कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि पूरा प्रोसेस सिक्योर रहे। एग्जाम की अगर देखें प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी ना हो, सभी कुछ फेयर रहे। एग्जाम भी 3 मई 2026 यानी कि संडे को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जो कि ऑफलाइन रहेगा पेन एंड पेपर मोड में। और यही आपको रूल अपनाना है। एनटीए ने जो बातें कही है ये आपको माननी भी पड़ेगी, क्योंकि एडमिट कार्ड पहले ही 26 अप्रैल को रिलीज हो गया है और अब सभी का फोकस एग्जाम्स पे है। इसलिए स्टूडेंट्स को उन्हें जल्दी डाउनलोड कर लेना चाहिए अगर नहीं किया है तो। एनटीए ने एंड में स्टूडेंट्स को एडवाइस भी कई तरीके की दी है इन सभी बातों के अलावा। उन्होंने बताया है कि कैसे आपको सभी रेगुलेशंस पे ध्यान देना है, कैसे मटेरियल पे ध्यान देना है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लेना चाहिए, जैसे कि आपकी एग्जाम पैटर्न कहे या आपके ही प्लानिंग मटेरियल जो भी आपने अपने शेड्यूल बनाए होंगे एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर, वो सारी चीजें भी इन्होंने क्लियर की है। लेकिन एक और सबसे मेन चीज कि एग्जाम के कुछ दिन पहले ऐसी अफवाह आती है तो शायद आप इसका एक भरोसा कहे या शायद आप इसका एक आदत डाल ले, क्योंकि ये चीजें कंटिन्यू हर एक एग्जाम में चलती है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो या चाहे बैंक हो या चाहे नीट या जेईई। पर ये सभी चीजें चलती रहती है, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए अपने प्रिपरेशन लेवल और अपने एग्जामिनेशन पे, क्योंकि अब मात्र 1 या 2 दिन बचे हैं। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, जैसे कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए और साथ ही एक्सेट्रा जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, वो सारी चीजें हम डेली अपलोड कर रहे हैं। आप जाके बाकी वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। बाकी जानकारी जो भी रहेगी आपके साथ शेयर करते रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।